जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। अब तक हमने 40 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो सीरीज़ चल रही है वो उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, बिहार एसआई और उत्तर प्रदेश में होने वाली यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका करंट का प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या? इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? मैसूर। ठीक है। यूपी पुलिस में G20 की में जी पूछा था, तो जी का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। ठीक है। और एक में पूछा था G20 का फुल फॉर्म, तो ग्रुप ऑफ 20। क्या? ग्रुप ऑफ 20, 20 देशों का समूह। एक में ये दो प्रश्न हो गए G20 से। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो भूटान को और तिमोर लेस्ते को। और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। थर्ड है, भारत का कौन सा शहर हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनाया गया है? तो कौन सा शहर है? वो है बेंगलुरु। आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ है, सिंधु घाटी सभ्यता एक किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। फिफ्थ है, पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो पशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक थे लकुलिश। कौन थे? लकुलिश। और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। छठवां प्रश्न है, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? तो जो रजिया थी वो आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। और सिक्स का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। ये गुलाम वंश के शासक हैं। गुलाम वंश का संस्थापक पूछा गया है पुलिस में। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। वास्तविक संस्थापक अगर पूछेगा तो इल्तुतमिश, और अगर नॉर्मल प्रश्न आता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। सातवां प्रश्न है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो ये अकबर के समय थे। और सात का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? सात का उत्तर डी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो आया था विलियम हॉकिंस। कौन आया था? विलियम हॉकिंस। और आठ का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। नौवां प्रश्न है, बाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? बाइकोम सत्याग्रह की जो तिथि है वो है 1924-25 सन में चलाया गया था। कहाँ पर? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ये चलाया गया था आपका केरल में। और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। इस आंदोलन का नेतृत्व टी के माधवन के केलप्पन तथा के पी केशव मेनन ने किया था। 3 लोग थे। और ये छुआछूत के खिलाफ एक विद्रोह था। क्या था? छुआछूत के खिलाफ था। कामागाटा मारू क्या था? तो ये क्या है? ये एक पोत है। ये कामागाटा मारू प्रकरण 1914 की घटना है। कब की है? 1914 की घटना है। ठीक है। और भारत से ये जो युद्ध पोत है, ये पोत है, कहाँ गया था? कनाडा गया था, वैंकूवर। ठीक। तो कामागाटा मारू प्रकरण पूछ लेता तो 1914। और ये क्या है? तो ये एक पोत है। क्या है? ये पोत। ठीक। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? हाथ से किसने लिखा था इनमें से? तो वो थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने संविधान को हाथों से लिखा था। तो 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो लोक सेवा आयोग का प्रावधान है आपका किस में? 14 में। तो 12 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक। एक्स का मतलब हो गया आपका 10। ठीक। और IUV का मतलब होता है 4। तो ये हो गया आपका 14। 13वां प्रश्न है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? कोई राज्यसभा का सदस्य है, उसके लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राज्यसभा का जो सदस्य बनेगा उसकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो फिर कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो इसका जो 13 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें ये वो लगा दिए कि राज्यसभा का सदस्य के लिए है। राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होती है और लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष होती है। 14वां प्रश्न है, हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो 14 का उत्तर हो जाएगा सी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। 15वां प्रश्न है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? तो ऐसा सिर्फ एक ही महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और वो है आपका क्या? अफ्रीका महाद्वीप। और 15 का आंसर हो जाएगा डी। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। डी है, पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है। पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है त्रिनाद और टोबैगो। और आंसर हो जाएगा 16 का डी। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद है। उत्तर कोरिया की प्योंगयांग है। चेक गणराज्य की प्राग है। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग है। एक प्रश्न राजधानी से बन जाता है हर एक एग्जाम में। 17वां प्रश्न है, बामुनी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर स्थित हैं बामुनी पहाड़ियाँ, और ये कहाँ पर हैं? असम में है। आंसर हो जाएगा डी।
18वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तटरेखा है? किस राज्य की सबसे लंबी? तो वो है गुजरात की। किसकी है? गुजरात की। गुजरात की है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक। अगला है, देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, तो भागीरथी से कौन मिलती है? अलकनंदा मिलती है। और 19 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 20वां प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला ग्रामीण बैंक कौन सा था? कौन सा, क्या नाम था उसका? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी। पहला था प्रथमा ग्रामीण बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना का मॉडल था? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, जो वो किस पर आधारित थी? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। और 22 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 23वां प्रश्न है, विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये आपका महुआ में है। कहाँ पर है? महुआ में। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो 24 का उत्तर हो जाएगा ए, धान और गेहूं का। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या होता है? धान और गेहूं। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? यूपी पुलिस में ये पूछा गया था, चिकनकारी जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लखनऊ से संबंधित है। और आंसर होगा करेक्ट बी। क्या हो जाएगा? बी। 26वां प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था हुसैन शाह सरकी। कौन था? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी। और आंसर हो जाएगा ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक। इस वंश की स्थापना पूछे तो मलिक सरवर ने की थी। और जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां था। क्या नाम था? जौना खां। 27वां प्रश्न है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस से संबंधित हैं? किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 28वां प्रश्न है, फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था। टप्पा शैली का विकास किसने किया था? वो थी मुस्तरी बाई। आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 29वां प्रश्न है, ब्रजभाषा बोलने वाले का घर किस क्षेत्र में आता है? तो ये क्षेत्र आता है आपका निचली दोआब में। और आंसर हो जाएगा बी। 30वां प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो पानी का घनत्व सब अधिकतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और 30 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 31वां प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष के विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और 31 का आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। 32वां प्रश्न है, सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो वो होता है हाइड्रोजन। और 32 का आंसर हो जाएगा डी। 33वां प्रश्न है, एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? तो वो होती है आपकी हमिंग बर्ड। और 33 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से किसकी कमी से रिकेटस नामक बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाती है? रिकेटस। और 34 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेटस, है ना। और ई की कमी से बांझपन की समस्या। और के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। 35वां प्रश्न है, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है आपका जैव विविधता पर सम्मेलन से। और 35 का आंसर हो जाएगा ए। 36वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है? तो शेषाचलम पहाड़ियाँ भी हैं और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो कहाँ पर है ये? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश में। और आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? आंसर ए। 37वां प्रश्न है, अनटचेबल पुस्तक को किसने लिखा है? तो अनटचेबल जो पुस्तक है वो है आपकी मुल्क राज आनंद की। किसकी है? मुल्क राज आनंद की है। अंग्रेजी उपन्यास है। और 37 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है। ठीक, जैसे अर्जुन पुरस्कार पुलिस में पूछा गया था। और एक पुरस्कार उससे हथियार से संबंधित था, वो भी पूछा गया है। तो ऐसे ही आपको याद रखना कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। और 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो 41 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपने इनका अध्ययन नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्हें देख सकते हो और इनसे लाभ ले सकते हो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।